अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या करने लगे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी पर्सन की हाइट होगी, हम पहले पर्सन की हाइट को एंटर करेंगे और उस पर्सन की हाइट जो भी हम एंटर करेंगे उस हाइट से हम ये चेक करेंगे कि पर्सन ड्वार्फ है या तो नॉर्मल हाइट है उसकी, या टॉल है या एब नॉर्मल है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, ड्वार्फ। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, नॉर्मल हाइट। उसके बाद टॉल, देन आ जाएगा हमारे पास एब नॉर्मल। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे ड्वार्फ क्या होता है। ड्वार्फ मतलब जो छोटे इंसान होते हैं, जिसको आप बोना भी कहते हैं, लाइक जिनकी हाइट बहुत कम होती है, वो हमारे पास आ जाते हैं ड्वार्फ। उसके बाद जो नॉर्मल हाइट है जो आम लोगों की होती है, उसके अलावा कुछ टॉल आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ एबनॉर्मल आ जाते हैं जिनकी हाइट या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो हाइट होगी वो उसको हम एबनॉर्मल के अंदर कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कंडीशन लगानी है कि अगर हम जो पर्सन की हाइट इंटर करेंगे वो बेसिकली पहले तो हम उस हाइट को इंटर करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर। तो हम वो सेंटीमीटर्स के अंदर हाइट चेक करके कंडीशन लगाएंगे। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कोडिंग होगी इसकी। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल कोडिंग है इसकी। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसके लिए हम हाइट जो कंसीडर करते हैं वो हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 150 सेंटीमीटर। और अगर हम नॉर्मल हाइट की बात करें तो जो एवरेज हाइट है हमारे पास वो आप 150 टू 165 कर लें। उसके अलावा अगर आप टॉल की बात करें तो ये आप ऐसा कर लें कि 165 से 195 कर लें। इसके अलावा जितने भी हैं वो आप क्या कर लें, एब नॉर्मल। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम इसके लिए कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हेडर फाइल्स इंक्लूड iOS stream using namespace std int main। अब हम अपने मेन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल हम ले लेते हैं डबल में ले लेते हैं या फ्लोट में ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। डबल में ले लेते हैं डबल, और साथ लिख लेते हैं हम पर्सन हाइट। पर्सन हाइट शॉर्ट में लिख लेते हैं पर हाइट, और हम यूज़र से वो हाइट ले लेते हैं। इनपुट the height of the person in centimeters, in centimeters। ओके, ये हम किसे ले रहे हैं, यूज़र से। तो ऑब्वियस सी बात है पर हाइट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, अपनी कंडीशन। इफ हम कहते हैं पर हाइट लेस देन 150.0, बल्कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही कंडीशन देनी है, तो ब्रैकेट को हम रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, सी आउट द पर्सन इज डॉर्फ, द पर्सन इज डॉर्फ। डॉर्फ क्या होता है वो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद हम अपनी एल्सिफ लगा लेते हैं। अच्छा, एल्सिफ में क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर पर हाइट जो हमारे पास है वो अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर दैन इक्वल टू है 150.0, उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड, और यहाँ पे हम कहते हैं पर
height is less than 165.0, तो यहाँ पे क्या हमें वो देते, see out the person is average heighted. एक और हम यहाँ पे LCF लगा लेते हैं, ऊपर ही वाले को ही अगर हम यहाँ पे कॉपी कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ओके 165.0 और यहाँ पे कहाँ पे एंड करते हैं हम इसको, 195 पे एंड करते हैं, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं हम इसको। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द पर्सन इज टॉलर, तो हमने इसको ऊपर टॉलर कहा है, कैसा पर्सन हमारे पास क्या हो, टॉलर। ओके उसके बाद हमने क्या कहा कि टॉलर के बाद क्या हो, एब नॉर्मल, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक एल्स लगा लेते हैं, सी आउट एब नॉर्मल, एब नॉर्मल हाइट, ये एब नॉर्मल हाइट है जो भी इंटर की है यूज़र ने। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रिटर्न 0, क्योंकि इंट मेन है, हम इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो ये हो चुकी है हमारी कोडिंग कंप्लीट। अब इसको हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉफ्ट के लिए चेक कर लेते हैं, 150 से लेस देन मैंने कहा था, तो 100 द पर्सन इज ड्रॉफ्ट, ऑब्वियस बात है 150 से लेस है तो ड्रॉफ्ट ही होगा। 150 वाला भी हमारे पास वो हमारे पास एवरेज हाइटेड में आएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लगाई थी एलसीएफ के अंदर कि 150 की इक्वल हो या ग्रेटर हो, और 165 तक वो पर्सन हमारे पास एवरेज हाइटेड में आएगा। टॉलर के लिए मैंने क्या कहा था कि 165 या 165 से बड़ा हो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 175, तो वो आगे हमारे पास द पर्सन इज टॉलर। और अगर 195 से एक्सीड करता है फॉर एग्जाम्पल 200, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एब नॉर्मल हाइट। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने ये चेक कर लिया कि अगर हम सेंटीमीटर्स में किसी पर्सन की हाइट लेते हैं तो उसकी मदद से हमने ये चेक किया कि कौन सा पर्सन ड्वार्फ है, कौन सा पर्सन एवरेज हाइटेड है, कौन सा पर्सन टॉलर है, और किसकी हाइट एब नॉर्मल है। तो एलसीएफ की मदद से हमने ये चीज़ सीख ली। इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी, एक हमने डबल का भी देख लिया, एक हमने ये चीज़ यूज़ की डबल आपको मैंने बताया था जो पॉइंट्स के बाद भी डिजिट्स कंसिडर करें, क्योंकि हाइट आपको पता है 155.5 भी हो सकती है, 165.9 भी हो सकती है, मतलब हाइट कुछ भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से मैंने डबल रख लिया, फ्लोट भी रख सकते थे आप, क्योंकि हाइट पॉइंट्स में भी तो जा सकती है, इसलिए यहाँ पे हमने रखा डबल। यहाँ से यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने इफ की कंडीशन लगा दी, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं की क्योंकि बेसिकली हम एक ही कंडीशन रन कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर भी लगाया है। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी हैं वो हमने क्या देखा कि हमने डबल यूज़ किया, डबल का यूज़ भी यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि डबल क्यों यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का देख लिया कि अब ब्रैकेट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डालें या ना डालें उससे कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंट कोडिंग के लिए ब्रैकेट मस्ट होती है, ताकि अगर आप किसी को अपना कोड दो तो सामने वाला इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। और हमने इसके अंदर एंड ऑपरेटर देख लिया, एंड ऑपरेटर का यूज़ भी समझ आ गया। तो इस तरह हम हर कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जिससे हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी रिवाइज होती रहें। और इस कॉलन को आपने कभी मिस नहीं करना, ये अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वरना ये एरर दे देता है जो है सिंटैक्स एरर, ठीक है। इसके बगैर आपकी लाइन
मतलब फिनिश नहीं हो सकती। तो ये कॉलन आपने माइंड में रखना है। तो आज की कोडिंग इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है प्रोग्रामिंग को लेके, किसी भी लैंग्वेज को लेके, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।